हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीका से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 का, जो कि चैप्टर नंबर कितना है बाबू आपका, यानी कि चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले नंबर बाबू, हम सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है, मतलब कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है, बता दीजिए। आप लोग कमेंट करिए तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का, है कि नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में आप लोग देखिएगा आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, आप लोगों को बताना होगा। ठीक है बाबू, चलिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए, हम देखना चाहते हैं कौन सा बाबू बता रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, ललित निबंध। क्या हो जाएगा बाबू, ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं, मतलब गौड़ देश के जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं, आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी क्या बड़े बड़े बाल को पसंद करते हैं कि छोटे छोटे बाल को पसंद करते हैं कि ढीली कपड़े पसंद करते हैं कि बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं। तो जो गौड़ देश के लोग होते थे वो लोग बड़े बड़े नखों को, यानी बड़े बड़े गहने को क्या करते थे, पसंद करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग बाबू। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है, मतलब कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की कौन सी वृत्ति का परिमाण है, मतलब किस वृत्ति का परिमाण है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए बाबू, कमेंट करके फटाफट से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका पार्श्विक वृत्ति का। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाते चलिए और 2025 में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यानी कि दयनीय जीवन किसे कहा, मतलब कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किनको कहा था, थोड़ा सा बता दीजिए। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए किसको कहा था। तो अल्पज्ञ पिता को कहा था, अल्पज्ञ पिता को कहा था। आप लोग याद रखिएगा बाबू, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि नाखून का इतिहास मतलब कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, मतलब कि जो नाखून का इतिहास है वो कौन सा पुस्तक में मिलता है। कामसूत्र, मेघदूत, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है बाबू, तो कामसूत्र में मिलता है। किस में मिलता है बाबू, कामसूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, यानी कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, बताइए। तो हम आप सब लोगों को देख रहे हैं बाबू, बताइए। आप लोग कमेंट करिए तो किस रचना पर मिला था बाबू द्विवेदी जी को, बताइए, बता दीजिए। तो किस पे मिला था, है कि नहीं, किस पे मिला था बाबू, बता दीजिए, कमेंट कीजिए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अशोक पर्व पर मिला था। किस पे मिला था बाबू, अशोक पर्व पर मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र कौन सा था, मतलब कि प्राचीन जो मानव था उसका प्रमुख अस्त्र कौन सा था। बहुत इजी प्रश्न है, तो हो जाएगा नाखून। कौन सा हो जाएगा बाबू, नाखून हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है, तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा।
सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? मतलब कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? आप लोग कमेंट करके बताइए तो बाबू, किसने कहा था? किसने कहा था बाबू? तो कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? बता दीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बाबू? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब नाखून, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है उसका निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, साहित्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप लोग बताएंगे निबंध। क्या बताएंगे बाबू? निबंध बताएंगे। क्या बताएंगे? निबंध बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? मतलब कि जो द्विवेदी जी थे उन्होंने निर्लज अपराधी किनको कहे थे? बताइए तो आप लोग बाबू, किनको कहे थे? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाखून को। किसको कहे थे बाबू? नाखून को कहे थे। किसको कहे थे? द्विवेदी जी निर्लज अपराध। बता दीजिए बाबू, निर्लज अपराधी किसे कहते हैं? तो नाखून को कहते। किसको कहते? नाखून को कहते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस, मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? बता दीजिए तो बाबू, बता दीजिए तो कौन सा हो जाएगा बाबू? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ललित निबंध है। क्या है ललित निबंध? नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपका ललित निबंध है कि नहीं? ललित निबंध है। हाँ बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं आपका क्या हो जाएगा? ललित निबंध कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए आगे बढ़ने का प्रयास कह रहा है। आगे प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बता दीजिए तो बाबू, कमेंट करके आप लोग बताइए तो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था बाबू? आप लोग बताएंगे तो। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे के कमेंट बिल्कुल राइट। यानी कि बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था, है कि नहीं? यानी कहाँ पे हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म? बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या बात है। चलिए उसके बाद में बढ़ने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुई? मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु को अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, है कि नहीं? कब और कहाँ हुई थी? तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा बाबू इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब कि द्विवेदी जी से इनमें से कौन व्यक्ति पूछे थे कि नाखून क्यों बढ़ता है? मतलब लड़के पूछे थे कि छोटी लड़की की पत्नी की नौकर, इनमें से किसने द्विवेदी जी से पूछा था कि नाखून बढ़ते हैं तो आखिर क्यों नाखून बढ़ते हैं? तो कौन पूछा था? छोटी लड़की ने पूछा था। कौन पूछा था बाबू? छोटी लड़की ने पूछा था द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग बताइएगा, अच्छा से बताइएगा बाबू। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दें, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? बहुत आसान प्रश्न है कि मतलब इनमें से कौन से देश के लोग जो थे बड़े बड़े नख, नख नख कहने का मतलब क्या होता है? नख कहने का मतलब होता है गहना। नख कहने का मतलब क्या होता है? गहना, जेवर, है कि नहीं? नख कहने का मतलब क्या होता है? गहना होता है, यानी कि जेवर होता है। ठीक है, तो मतलब किस देश के
के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के लोग, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं बाबू? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। चलिए क्या बात है, ध्यान दीजिएगा। कर है आनमन अनामा दास, अनमा दास है कि नहीं, का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है? मतलब किस विद्या की रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइए, तो थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं आप लोगों को, है कि नहीं? किस विद्या की रचना है बता दीजिए आप लोग। हम सब लोगों को कमेंट को देख रहे हैं। यानी कि अनमा दास का पोथा है कि नहीं, है कि नहीं, साहित्य विद्या की कौन सी, मतलब किसकी रचना है कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा शेयर कीजिए दोस्तों के पास में, है कि नहीं? और आप लोग को शाम के 6:30 पे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूले। 6:30 पे आप लोग को लाइव क्लास पर डे होता है कि नहीं? जय हिंद, जय भारत।